साल 2077 में वर्चुअल गेम एपोकैलिप्स हकीकत बन गया, जिससे दुनिया का सिस्टम बिखर गया और पृथ्वी एक जीवित नर्क में बदल गई। इंसानों में सुपरनैचुरल एबिलिटीज जागने लगी। इस अराजक दुनिया में जियांग सिटी के सबसे अमीर प्लेबॉय याई शाओ ने हर हाल में चिन यनरान की रक्षा की। उसने उसकी लेवल बढ़ाने के लिए 10 एक्सपर्ट्स को भारी कीमत देकर रखा और उसे सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज दिलवाए। उसने एक डिवाइन आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए अपनी पूरी दौलत तक खर्च कर दी, बस चिन यनरान के लिए। जब भी कोई कीमती मौका या इक्विपमेंट मिलता, ये जाओ उसे तुरंत किन यनरान को दे देता। उसकी मदद से चिन यनरान आखिरकार ड्रैगन कंट्री की गॉड टियर पावर हाउस बन गई। आज उनका वेडिंग डे था। सबको लग रहा था कि ये सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी है। कई लोग चिन यनरान से जलने लगे थे, सोचते थे काश उन्हें भी ऐसा अमीर और समर्पित प्रेमी मिलता। लेकिन शादी के समारोह में चिन यनरान मुस्कुराई और ये सियाओ को गले लगाया। फिर ये सियाओ उससे शादी के लिए पर्पस करता है। फिर अचानक चिन यनरान घोषणा कर देती है कि वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। उसी की आंखों के सामने उसने उसका दिल निकाल लिया। हैरान और दर्द में डूबे ये श्याओ ने पूछा, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मौत के दरवाजे पर पड़े ये श्याओ को समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की से उसने दिल से प्यार किया, उसने उसी इतनी बेरहमी से धोखा क्यों दिया। चिन यनरान ने जवाब दिया कि पैसे से असली भावनाएं नहीं खरीदी जा सकती। उसने ये श्याओ पर आरोप लगाया कि वह महंगे तोहफों से उसका प्यार खरीदना चाहता था। उसने तोहफे स्वीकार किए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भी उससे प्यार करती है। जो कुछ भी उसने हासिल किया, वह उसकी अपनी मेहनत थी। उसे सच में समझने वाला केवल जोउ होंग था। वह ये श्याओ का दिल जोउ होंग को देना चाहती थी, ताकि वह हर दिन उसकी धड़कन सुन सके। उसके लिए यही सबसे रोमांटिक चीज थी। सच जानकर ये श्याओ ने देखा कि चिन यनरान और जोउ होंग ने उसका इस्तेमाल सिर्फ उसकी दौलत के लिए किया। जोउ होंग ने हंसते हुए उसके चेहरे पर पैर रख दिया। अब ये श्याओ की सारी दौलत जोउ होंग की हो गई थी। इसी तरह ये श्याओ मर गया। अब भी यह समझ नहीं पाया कि चिन यनरान ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी उसे क्यों धोखा दिया। उसका दिल गुस्से से भर गया। उसका दिल चकनाचूर हो गया। वह बोला, अब उसके पास कोई दिल नहीं है। वह यह सब ऐसे खत्म नहीं होने देना चाहता था। वह चाहता था कि उन्हें उनके किए की सजा मिले। वह जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगा। अपने गुस्से के बीच ये श्याओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक जानी पहचानी जगह पर पाया। चिन यनरान उसके सामने खड़ी थी, उस पर चिल्ला रही थी। वह उससे और पैसे मांग रही थी, कह रही थी कि वह उसकी इज्जत बचाने के लिए ही पैसे ले रही है, और चेतावनी दी कि अगर वह ऐसे ही उसके पीछे पड़ा रहा तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये शाओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। वह तो हैरान था, क्या वह फिर से जन्म ले चुका था? उसे समझ आ गया कि वह अब उस हफ्ते में वापस आ गया है जब एपोकैलिप्स शुरू होने वाला था। उसके कार्ड में 2 लाख युआन थे। ये वही मंथली अलाउंस है जो वह किन यनरान को देता था। वह सीन पहचान गया। अब उसे यकीन हो गया कि वह सचमुच अतीत में लौट आया है। चिन यनरान ने फिर से उसे कोसना शुरू किया। शिकायत की कि उसके पैसे लेने की वजह से क्लासमेट्स उसे गोल्ड डिगर कहते हैं, जिससे उसे बहुत मेंटल पेन होता है। पिछले धोखे की याद आते ही ये स्याओ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अब वह इतिहास को दोहराने नहीं देगा। डरकर चिन यनरान ने पूछा, क्या वह अपने के पर पछता रहा है? जवाब में ये श्याओ ने उसे दूर धकेल दिया और कहा कि अगर वह सचमुच उसकी भलाई के लिए पैसे ले रही है तो अब वह उसे कभी कुछ नहीं देगा। यह सुनकर किन यनरान ने अचानक नरम स्वर में पूछा, क्या यह उसकी कोई नई चाल है? उसने कहा कि वह इतनी दूर से आया है तो वह उसका कार्ड एक बार और ले लेगी। लेकिन ये जाओ ने गुस्से में उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा। उसका व्यवहार देखकर चिन यनरान हैरान रह गई। उसने पूछा, वह उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है? उसने चेतावनी दी कि वह इसका पछतावा करेगा। ये शाओ ने उसके जूते, जो उसने ही खरीदे थे, उतारने को कहा और बोला कि जाते वक्त उन्हें छोड़ जाए। गुस्से में किन यनरान चिल्लाई, उसे यह न समझे कि थोड़े से पैसे से वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है और उसे आज का दिन हमेशा याद रखना चाहिए। उसने कसम खाई कि चाहे वह फ्यूचर में उसके सामने गिड़गिड़ाए, वह उसे कभी नहीं पहचानेगी। ये स्याओ ने जूते फेंक दिए। ये ज़ियाओ ने पास के कूड़ेदान में जूते फेंकते हुए जवाब दिया कि अगर वह सच में उसे कभी दोबारा नहीं देखना चाहती तो वह उसके लिए एक आशीर्वाद होगा।
उसने चेतावनी दी कि वह उसके सामने फिर ना आए, क्योंकि उसके पास अपना समय बर्बाद करने से ज्यादा जरूरी काम है। उसी पल आयशा को याद आया कि अपोकलिप्स बीटा टेस्ट बस एक हफ्ते में शुरू होने वाला है। उस बीटा टेस्ट के पहले 10 मिनट में रिचार्ज सिस्टम थोड़ी देर के लिए चालू होगा। उसे टेस्ट शुरू होने से पहले पर्याप्त फंड्स जुटाने थे। उसने तुरंत अपनी रिश्तेदार आई एलेन से संपर्क किया, जो हमेशा से उसके परिवार के कॉरपोरेशन में उसके शेयर खरीदना चाहती थी। ये लाइन को हैरानी हुई कि ये जियाओ अचानक अपने सारे शेयर बेचना चाहता है। ये सियाओ ने समझाया कि वह अपने शेयर्स के लिए 20 अरब चाहता है, उससे एक भी कम नहीं। अगर वह मान जाती है तो उसके पास सारे कागजात पूरे करने और पैसे उसके खाते में ट्रांसफर करने के लिए 5 दिन होंगे। ये लेन ने खुशी खुशी मान लिया और भरोसा दिलाया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। वह खुश थी कि आखिरकार ये सियाओ ने सियाओ कॉरपोरेशन उसे सौंपने का फैसला कर लिया। ये सियाओ ने याद दिलाया कि फालतू बातें करने का वक्त नहीं है और सब तैयार हो जाए तो उसे कॉल करें। अब उसकी फाइनेंशियल समस्या हल हो चुकी थी। ये जियाओ को बस अपोकलिप्स बीटा का इंतजार करना था। उसने सोचा, इस बार मैं अकेले ही टॉप तक पहुंचूंगा। एक हफ्ते बाद अपोकलिप्स बीटा शुरू हुआ। ये शो ने जल्दी से रजिस्टर किया और अपना अकाउंट बनाया। एक वेलकम विंडो आई जिसमें बताया गया कि यह गेम का बीटा वर्जन है जो 3 दिन चलेगा। उसके बाद पब्लिक वर्जन लाइव हो जाएगा। गेम में लॉग इन करते ही याओ को एक जानी पहचानी फीलिंग आई। यही है, उसने सोचा, अपोकलिप्स की शुरुआत। उसने अपना निकनेम नाइट जियाओ चुना और बीस्ट टेमर क्लास सिलेक्ट की। अपनी पिछली जिंदगी में उसने देखा था कि एक गॉड टियर बीस्ट टेमर ने डार्क एबिस ड्रैगन की मदद से एक गिल्ड को खत्म कर दिया था। इस बार अनलिमिटेड फंड्स और रिसोर्सेज के साथ वह बीस्ट टेमर क्लास में महारत हासिल करेगा। निकनेम और क्लास फाइनल करने के बाद आई जियाओ ने टॉप अप रिचार्ज विंडो खोली और गेम में सफलतापूर्वक 20 अरब डॉलर जमा कर दिए। अगले 3 दिनों में उसे उम्मीद थी कि इन गेम कॉइन्स की वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। अचानक सिस्टम ने याओ को बधाई दी कि वह 1 अरब से ज्यादा रिचार्ज करने वाला पहला खिलाड़ी है। इनाम के तौर पर एक यूनिक हिडन प्रोफेशन वेल्थ अनलॉक हो गई। याओ हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सुना था कि इतना पैसा खर्च करने से कोई छुपा क्लास अनलॉक होता है। क्या यह गॉड ऑफ वेल्थ हो सकता है? उसी वक्त सिस्टम से एक लाल मेंढक निकला जो आराम से सिगरेट पीते हुए उससे बात करने लगा। याओ हैरान रह गया कि मेंढक कहां से आया। मेंढक ने खुद को एबिसु बताया, याओ का वेल्थ मेंटर, और घोषणा की कि अब याओ उसकी देखरेख में 7वां वेल्थ गॉड बन गया है।